Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. How are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD scholar zoology, teaching you subject wildlife of Pakistan. Today, the topic of my lecture is wildlife sanctuaries. First of all, we will look at definition of wildlife sanctuaries. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज बेसिकली अ प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइडेड एंड undisturbed breeding ground for the protection of wildlife. It is naturally occurring sanctuary may be an islands. तो कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और किसी भी किस्म की जो है इंटरफेरेंस जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। आमतौर पर जो सेंचुरी होती है ये कुदरती तौर पे पाई जाती है, जैसा कि जजीरा टाइप जो है वो होती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर स्पीशीज फ्रॉम, अब कोई भी स्पीशीज जो है इसको प्रोटेक्शन मिलती है हंटिंग से, प्रीडेशन से, कंपटीशन से। दीज वाइल्ड लाइफ रिव्यूज आर जनरली ऑफिशियली डिजाइंड territories. Such refuge can protect animals that are endangered. तो खासकर जो वाइल्ड लाइफ जिनको खतरात लाक होते हैं कानूनी तौर पर उनके लिए ये इलाके जो है वो मुंतखब किए जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिल सके, वहाँ पर उनको जो है वो किसी किस्म का जो है वो खतरा ना हो हंटिंग का, प्रीडेशन का और कंपटीशन वगैरह का। अब इसका फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड स्पेसेस, जैसा कि जू टाइप जो होते हैं, गेम रिजर्वायर होते हैं, दीज आर आल्सो प्रोटेक्टेड एरियाज, हेल्प टू कंजर्व द नेशनल वर्ल्ड एंड बेनिफिट अस इन मैनी वेज। ये बहुत सारे तरह से जो है वो हमें फ़ायदा देते हैं और नेशनल वर्ल्ड जो होती है उसको कंजर्व करने में भी मदद देते हैं। A wildlife sanctuary is promoting conservation and thus play an important role in a society. क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, लिहाजा ये बहुत अहम रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब इसकी बनाने का पर्पज़ क्या है। एनिमल सेंचुरीज एग्जिस्ट फॉर मैनी स्पेसिफिक रीजंस, कुछ मखसूस वजूहात की बुनियाद पर जो है वो एनिमल सेंचुरी जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर हेल्प टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड सेफ गार्ड देयर लाइफ्स, यानी एनिमल को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और उनकी ज़िंदगी महफूज रहती है। एनिमल सेंचुरीज गिव न्यू होम टू अबंडेंट एनिमल्स, नया घर मिलता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है अपनी मर्जी से जो है वो ब्रीड कर सकें और अपनी नस्ल को आगे जो है वो बढ़ा सकें। एनिमल रेस्क्यूड फॉर डेंजरस कंडीशंस, तो एनिमल जो होती है प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी डेंजरस कंडीशन जो है वो उनके लिए जो है वो नहीं होती है और वो सेफ होते हैं। हेल्प टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्राम इलीगल एक्टिविटीज़, और ना ही वहाँ पर किसी भी तरह की गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सरंजाम दी जाती हैं। सर्व्स एज प्लेस वेयर एंडेंजर्ड एनिमल ब्रीड एंड आर देयरफॉर प्रोटेक्टर्स, बेसिकली ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर एनिमल जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा जो सेंचुरीज एनिमल सेंचुरीज हैं ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। इम्पोर्टेंस, जनरल रूल्स क्या हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फॉलो करती है। इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पब्लिक एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, आवाम का दाखिला यहाँ पे मना होता है। लोकल पीपल जो होते हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। फॉलोइंग एक्ट्स आर आल्सो प्रोहिबिटेड एंड वन मस्ट अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी अगर जाता है तो वो इन रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और पहली बात है कि आवाम को जो है इसका दाखिला वैसे ही ममनू है। अब रूल्स क्या हैं। एंट्री और रेजिडेंस, वहाँ पे जो है वो एंट्री होनी चाहिए या फिर जो है वो रेजिडेंस होना चाहिए ताकि जो है वो एक ही रास्ते से लोग दाखिल हो सकें, एक ही रास्ते से जो है वो बाहर जा सकें। इसके अलावा लैंड कल्टीवेशन है, डैमेजिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन, जो कुदरती वेजिटेशन है उसको तबाह करना जो है इसकी पाबंदी की जाती है। डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन
तो वेजिटेशन वगैरह जो है इसको डिस्ट्रक्टिंग जो है वो नहीं की जाती। एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर रिड्यूसिंग फायर हैजर्ड्स एपिडेमिक्स। तो जो फॉरेस्ट वगैरह जो हैं इनकी भी इजाज़त नहीं होती है कि इनको कम किया जाए। तो खुदा न खास्ता फायर हैजर्ड्स वगैरह जो होती हैं ये या एपिडेमिक्स जो होते हैं ये जो है वो नेचुरल यानी कि जो हादसा होते हैं वो तो काम कर सकते हैं, बेसिकली जो है उनको किसी भी तरह से जो है वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब इंसेक्ट अटैक्स, नेशनल क्लाइमेट्स, नो पर्सन शेल हंट किल और कैप्चर एनी एनिमल। कोई शख्स जो है वो वहाँ पे एनिमल को नहीं पकड़ेगा ना ही मारेगा। इसके अलावा नेचुरल क्लाइमिटीज प्रोवाइड की जाती है, इंसेक्ट अटैक जो होते हैं उनसे प्रोटेक्शन की जाती है। नो पर्सन शैल बी फाउंड इन circumstances दैट इट इज his intent on the hunt, kill or capture any animal in a wildlife sanctuary। तो किसी भी एनिमल सेंचुरी के अंदर कोई भी शख्स जो होगा वो ना तो किसी एनिमल को पकड़ेगा, ना ही उसका शिकार करेगा, ना ही उसको किल करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एक्सोटिक स्पीशीज, और बाहर से जो स्पीशीज हैं उनको भी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। काजिंग एंड फायर, तो जो आग लगने की वजूहात होती हैं इनको भी रोका जाता है। पोल्यूशन, द वाटर फ्लोइंग इन द सेंचुरी, सेंचुरी की तरफ जो पानी जा रहा होता है उसको भी पोल्यूट होने से जो है वो बचाया जाता है। तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको फॉलो करना पड़ते हैं। सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब इसके फायदे क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर देर आर 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। IUCN रिकग्नाइज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में IUCN ने काफ़ी सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करार दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थर्न एरिया में एस्टोर सेंचुरी है, बिल्तिस्तान सेंचुरी है, नलतार सेंचुरी है, बलूचिस्तान के अंदर बुरोका है, बुजी मोकाला है, ज़ियारत जानी पीर है, इसके अलावा कुरानी है, KPK में मैंगलोट है, अग्राम बस्ती है, पंजाब के अंदर बजवात, छम्बी सुराला, चश्मा एंड तौसा बिराज, डॉल्फिन सेंचुरी, चोलिस्तान और दाफर जो है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा सिंध के अंदर है कट मुनारकी कच्छ, दे आकरो, ढोंग ब्लॉक, बिजोरो कैश, चलशर डांड, हब डैम, हेड्रो लैक, हेलीजी लैक, कोडेंगनू, महाल कोस्तान, मिजरान, मारू कोतरी, नारा, रोन ऑफ कच्छ, सिदनाई, AJK में चकोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल 99 है, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है इनकी जो है वो वजाहत मैंने यहाँ पे जो है वो कर दी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है और इसका कितना एरिया है, क्या कुछ इसकी फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। तो एस्टोर सेंचुरी वाज अनाउंस्ड ऑन 22 नवंबर 1975, 1975 में इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस सेंचुरी इज कॉन्टेगियस टू बिल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेसिकली ये बिल्तिस्तान जो गिलगित बिल्तिस्तान है उसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बनाई गई है। एस्टोर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है बिटवीन नांगा पर्वत, गिलगित बिल्तिस्तान पाकिस्तान में, और एरिया जो है इसका 41,440 हेक्टर है। फीचर इसके जो है वो एल्टीट्यूड है 1,212 मीटर टू 6,060 मीटर, और ड्यूरेबल एंड प्रेसिपिटेशियस जो जियोग्राफी है वो यहाँ पे पाई जाती है। मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ मीटा सेडिमेंट्री स्टोन्स, सेवरल काइंड ऑफ इग्निश स्टोन इज आल्सो प्रेजेंट हियर। तो ये कुछ फीचर्स हैं एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। और इसके अलावा बनाने का प्राइमरी मकसद जो था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था। सेंचुरी इज होम टू स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज मारखोर। मारखोर जो है इसकी स्पीशीज को काफ़ी खतरात लाक थे, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसको बनाया गया। मारखोर जो कि नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, इट इज़ ए लार्ज स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गॉड यूनिक टू दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के इस हिस्से में जो है ये
जंगली बकरी जो है ये पाई जाती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये बनाई गई है। इसके अलावा और कौन कौन सा फाना है जो इस सेंचुरी के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है? आल्सो कंजर्वेटिस्ट स्पॉट्स फॉर एंडेंजर्ड एनिमल लाइक स्नो लियोपर्ड, ब्राउन बियर, लाइनेक्स वगैरह, इनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद दूसरी सेंचुरी जो है बिल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बिल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि विलेजेस ऑफ रोंडू एंड शहांगस स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पाए जाते हैं। बिल्तिस्तान रीजन है नॉर्थर्न पाकिस्तान एरिया का, साउथ ऑफ द इंडस रिवर में ये पाया जाता है। इसका 41,500 हेक्टेयर इसका एरिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसके हैं, बिल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉन्टेगियस विद द एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू इट्स साउथ एंड ईस्ट, जो कि एस्टोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल जो है वो साउथ और ईस्ट में जो है ये पाई जाती है, और ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है वो स्टैब्लिश की गई है। यहाँ पे जो एनिमल जिनको कंजर्व किया गया है उनमें स्नो लियोपर्ड है, ब्राउन बियर है, लैनिक्स है, इसके अलावा तिब्बतान वुल्फ है, तिब्बतान सैंड फॉक्स है, मारखोर है, बहारल है, साइबेरियन आइबेक्स है। तो इन एनिमल्स को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है। पर्पज ऑफ द कंजर्विंग द थ्रेटन्ड स्पीशीज, जो जिन स्पीशीज को खतरात लाक थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये बनाई गई है। इसके अलावा एविफाना स्टडी इंडिकेट दैट द एरिया इज रिच इन एविफाना। 109 bird species have been recorded from the Dusai Plateau. This a breeding ground for variety of animals. तो मुताला से पता चला कि यहाँ पर 109 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं और उनकी ब्रीडिंग के लिए जो है ये वाला एरिया बड़ा बेहतरीन है, तो इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। वार्बलियर्स, बंटिंग्स, रेड स्टार्ट वगैरह जो हैं ये कुछ एविफाना है। तीसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज चोलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चोलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए पार्ट ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, और ये चोलिस्तान डेजर्ट में पाई जाती है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है पंजाब का, और ये 660 मिलियन जो है हेक्टर एरिया पर मुश्तमिल है। इसमें मामालियन फाना क्या है, तो इसमें डेजर्ट वुल्फ है, इंडियन फॉक्स है, रेड फॉक्स है, जैकल्स हैं, इंडियन ग्रे, मैंगूज हैं, नील गाय, एंटीलोप, काराकाल कैट, चिंकारा गजली, ब्लैक बक एंड स्मॉल इंडियन सीवर जो है ये कुछ ममेलियन फाना है जो कि इस सेंचुरी के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा रेप्टेलियन फाना में रसल वाइपर है, सास्केड वाइपर है, मोनिटर लिजर्ड है, इंडियन कोबरा है। बर्ड फाना में सैकर फैल्कन है, ब्लैक बक वल्चर है और हुबारा बस्टर्ड जो है ये बर्ड फाना है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड इन 1974 में भी इसको जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। इट इज़ पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट डैम। ये हब डैम जो है ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम है और ये 27,219 हेक्टेयर पे मुश्तमिल है, और ये सैचुएटेड है नॉर्थ टू कराची बॉर्डरिंग द करथारकर नेशनल पार्क बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का जो नेशनल पार्क है उसके नॉर्थ वाली साइड पे ये मौजूद है। इसके फीचर्स क्या हैं? हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंजर्विंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर मील का एरिया जो है ये हब डैम का जो है उसको पर मुश्तमिल है। मच ऑफ द शोर लाइन इज स्टीपी शेल्फिंग एंड स्टोनी, मैनी शैलो बाइज स्मॉल आइसलैंड्स। ये छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर जो है वो शैलो बाइज पाए जाते हैं और उसके अलावा शोर लाइन एरिया जो है उस पर ये मुश्तमिल है। अगर हम देखते हैं तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द रिजर्वायर इन बलूचिस्तान इज अनप्रोटेक्टेड। जो बलूचिस्तान का ज़्यादातर एरिया है वो अनप्रोटेक्टेड है। द ईस्टर्न शोर एंड द डैम जो सिंध में है इज प्रोटेक्टेड इन द करथार नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क करथार जो है उसने कुछ एरिया जो है डैम का उसको अपनी तहवील में लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्रेन्स पाए जाते हैं, पेलिकेन्स, डक्स और वेडर्स, ये कुछ कॉमन फाना है यहाँ का। इसके अलावा एन एरियल प्लेस फॉर
बर्ड वाचिंग, परिंदे जो हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए बड़ा ज़बरदस्त का माहौल है। वाटरफॉल बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी, दोनों ही तरह के लिए जो है ये प्रोटेक्शन मिलती है। द लैक आल्सो प्रोवाइड रिफ्यूज टू माइग्रेटरी बर्ड्स, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उन्हें भी क़याम के लिए काफ़ी सारी जगह जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा फाना जो है यहाँ का, जो होम बर्ड्स यहाँ पर जो होम एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें यूरियल है, सिंध वाइल्ड लाइफ गॉट है, चिंकारा गजली है। इसके अलावा पेंगोलियन है, वुल्फ, जैकल, कॉमन फॉक्स और न्यूमरस रेप्टाइल्स वगैरह जो है ये इनमें शामिल हैं। इसके बाद चश्मा अंतोंसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी है। चश्मा अंतोंसा बराज डॉल्फिन सेंचुरी जो है इसको भी 1972 के अंदर एज ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है, और ये मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है। इसके फीचर्स क्या हैं? ए वाइड वैरायटी ऑफ वाटर फाउल्स इंक्लूडिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज एज इम्पोर्टेंट साइट फॉर ब्रीडिंग। तो ख़ासकर जो वाटर फाउल है उनको जो ख़तरात लाहक से उनसे बचने के लिए जो है इसको जो है वो महफूज किया गया है ब्रीडिंग के लिए, स्टैगिंग के लिए और विंटरिंग के लिए, कि वो एनिमल जहाँ पे जो है वो अपनी ब्रीडिंग जो है वो कर सकें। मिड विंटर वाटरफॉल काउंट्स इन रिसेंट ईयर्स हैव रेगुलरली एक्सीडेड 20,000 बर्ड्स। अब देखा गया है कि मिड विंटर के अंदर जो वाटरफॉल्स हैं इनकी तादाद 20,000 के करीब है। एंटेडी डक्स, गीज, सवाना वगैरह जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। एंडेंजर्ड इंडस डॉल्फिन अकर्स इन द रिवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द बिराज। बिराज की दोनों ही साइडों पे जो है वो इंडस डॉल्फिन, यानी जहाँ से पानी आ रहा है उधर से भी, और जिधर को पानी जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम में भी जो है ये दोनों साइडों पे जो है वो हमें इंडस डॉल्फिन जो है वो देखने को मिलती है। इश्यूज फॉर कंसिडरेशन, इसको जब वाइल्ड लाइफ एरिया डिक्लेयर किया गया तो कुछ इश्यूज पैदा हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तौनसा बिराज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज करंटली कन्फ्रंटेड विद मल्टीपल इश्यूज, काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो सार उठाए हुए हैं, जिनमें लिमिटेड कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इनसाइड द सेंचुरी एरिया, कि जो सेंचुरी एरिया के अंदर जो कल्टीवेशन है वो बहुत महदूद है, कर दी गई है। क्लियरिंग ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको क्लियर किया गया है। अल्ट्रेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, कुदरती इकोसिस्टम जिसको भी चेंज किया गया है। डिग्रेडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है इसको भी डिस्टर्ब किया गया। इन्विजन ऑफ एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज जो है इनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। हिंस एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, और माहौल का भी कुछ एडवर्स इफेक्ट जो है वो इनके ऊपर जो है वो हो रहा है। तो ये कुछ मेन इश्यूज थे जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर जो है वो अमल दखल कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्लान क्या है? WWF पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड ए सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान। इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो काम कर रहा है, ताकि जो इंडस डॉल्फिन है इसको और प्लस इसके साथ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है इनको जो है वो कंप्लीट तौर पे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जा सके। इसके बाद है जी रॉन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छठी सेंचुरी है। ग्रेट रॉन ऑफ कच्छ इज साल्ट मार्श एरिया में पाई जाती है, लोकेटेड इन द थर डेजर्ट। थर डेजर्ट में पाई जाती है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात का एरिया है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। इंडिया एंड द सिंध, इंडिया में और कुछ हिस्सा सिंध में जो है वो शामिल है, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है। रेप्यूटेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में सबसे बड़ा जो साल्ट डेजर्ट है ये डिक्लेयर किया गया है, और इससे जो है वो जाना जाता है। यानी ये सिंध पाकिस्तान में जो है ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है, और ये 566,375 हेक्टर पर मुश्तमिल है। इसके आम तौर पर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि स्टेबलाइजिंग हाइटेड सैंड ड्यून्स, जहाँ पे जो है वो रेत के बड़े बड़े टीले हैं। ब्रॉड इंटरडोनल वैलीज ऑफ द अलवाइल सॉइल, कुछ वैलीज हैं जिनमें जो है वो सॉइली एरिया भी मौजूद है। इंटीग्रल विद द लार्ज रैन ऑफ कच्छ क्रॉस द फ्रंटियर विद इंडिया, तो हमारा इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसमें से पार करके ये कुछ इंडिया वाली साइड पे भी चला जाता है। परमानेंट सलाइन मार्शेज हैं। इसके अलावा कोस्टल ब्रैकिश लेगून जो हैं ये हैं। टाइडल मड फ्लैट्स
एस्टीज हैबिटेट, सेंचुरीज ऑफ वाटर रिमेन्स द पोटेंशियल थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम्स। ये कुछ जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, जो कि यहाँ का फाना जो है इसका जो थ्रेट्स हैं उनको जो है वो रिड्यूस करने के लिए कोशिश की गई है। तो वाइल्ड लाइफ जो है इस एरिया की लोकली एंड ग्लोबली जो है सपोर्ट करती है। थ्रेटन स्पीशीज जो है इनमें फ्लैमिंगोज ब्रीडिंग साइट है, जो कि तकरीबन 1% बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इंडियन बस्टर्ड है, दोबारा बस्टर्ड है, सारस क्रेन्स है, हियाना है, 30 स्पीशीज ऑफ लार्क है, पैफुल स्टॉक्स, चनकारा गजली, नील गाय, पेंगोलियन, डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट, फेमस फॉर द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरीज। ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फाना है जो कि इस एरिया में जो है वो पाया जाता है। होम ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड आस, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर इंडियन जो वाइल्ड आस है जिसे जंगली गधा कहते हैं ये पाया जाता है, खुर और खार के नाम से जो है, और पाकिस्तान में जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इसी के साथ ही हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो टॉपिक है ये इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।